2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि आज परीक्षा का तीसरा दिन है और पहली पारी की जो परीक्षा है वह हो चुकी है, दूसरी पारी की जो परीक्षा है वह भी समाप्त हो चुकी है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर आ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि आज की जो परीक्षा है वह कैसी रही, परीक्षा को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वह सामने आती है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनसे हम बात करेंगे। एक मिनट। बढ़िया बढ़िया। लेट हो रहे हैं। कोई भी बात नहीं करना चाह रहा है, हालांकि और भी यहाँ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। और भी यहाँ तमाम कैसा रहा? पेपर अच्छा रहा। क्या कुछ कहेंगे एग्जाम को लेकर? पेपर मतलब फैक्चुअल था और कॉन्सेप्चुअल भी था और आरपीएससी पेपर सेटर ने बहुत अच्छा और बहुत ढंग से पेपर बनाया है, तो अच्छे एस्पिरेंट को फ़ायदा मिलेगा। और भी ये तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहते हैं। हालांकि ये परीक्षा है कुल 574 पदों के लिए 92,600 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यह परीक्षा काफ़ी विवादों में भी घिरी रही। क्या कुछ कहेंगे परीक्षा को लेकर, कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया था पेपर। पॉलिटिकल साइंस का पेपर था और फर्स्ट पेपर है जो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, जिसमें थोड़े फैक्ट ज़्यादा थे। लेकिन जो सेकंड पेपर है इसमें अब आरपीसी का सुधार नज़र आ रहा है। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो कुल मिला के अच्छा पेपर था। आपने जीके का पेपर भी दिया होगा, उसमें तमाम अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया आई कि वो बहुत ज़्यादा टफ था। आपको भी लगा? नहीं, टफ नहीं था पेपर सिलेबस के अनुकूल बनाया हुआ था। पेपर टफ इसलिए लगा था क्योंकि आर्थिक समीक्षा वगैरह करंट के कुछ क्वेश्चन थे, तो वो सिलेबस के पार्ट थे और जो नॉर्मल स्टूडेंट उन पार्टों को पढ़ता नहीं है तो उनको हार्ड लगा था। जो स्पेशल इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा था उनके लिए जीके का पेपर अच्छा पेपर था, औसत पेपर। और आरपीसी की इस चीज़ की वाहवाही होनी चाहिए कि उन्होंने जीके का पेपर इस बार बहुत अच्छा किया था। तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना ये था कि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ, टाइम भी बहुत कम था। इन सब चीज़ों को लेकर आपके बीच काफ़ी चुनौतियाँ भी आई, तो इन सब चीज़ों को मतलब आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये बात तो सही है कि आरपीसी ने सिलेबस को दोबारा अपडेट डाला नहीं था, लेकिन पुराना सिलेबस था और इस एग्ज़ाम को कुछ टाइम के लिए आगे भी किया जा सकता, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है उसका अभी भी इंटरव्यू होने हैं, तो उसमें अब डबल इंटरव्यू ये एग्ज़ाम पास करके और ये भी बच्चे इंटरव्यू देंगे, इसलिए थोड़ा एग्ज़ाम को आगे किया जा सकता था। लेकिन आरपीसी ने जो सिंगल बेस था उसके निर्णय को चुनौती देकर और डबल बेस के अंदर निर्णय बदलाकर और एग्ज़ाम एक तरह से देखा जाए तो अच्छी परिपाटी है कि यूपीएससी की तरह कैलेंडर तैयार हो जाएगा कि एग्ज़ाम टाइम से, तो स्टूडेंटों के आगे कभी मन में ये नहीं रहेगा कि एग्ज़ाम किसी भी कारण से पोस्टपोन हो सकता है। अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी बाड़मेर जिले से हूँ और मैं अभी वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के पद पर पदस्थापित हूँ। फिर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, प्रत्येक व्यक्ति अपने उच्चतम लक्ष्य की ओर प्राप्त और उसमें जो योग्यता होती है तो उसको प्राप्त करना चाहता है। मैं खुद एक गाइडर के रूप में सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को, मेरा टेलीग्राम चैनल है केएम बेनीवाल, और मैं खुद यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को मार्गदर्शित करता हूँ। तो यही है कि मैं स्टडी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो उच्चतम लक्ष्य है एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट, वहाँ पर मैं मेरे ज्ञान और अनुभव का अच्छा उपयोग कर सकता हूँ, इसलिए मैं उसकी तैयारी करना चाहता हूँ। अंदर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, व्यवस्थाएं तो अब जैसे ही ये पेपर लीक वगैरह की घटनाएं हुई है तो उसके बाद में व्यापक स्तर पर सुधार आ गए हैं। अब इस तरह की घटनाएं वापस रिपीट होने की बहुत कम संभावना है और सब कुछ राजकीय विद्यालय में ज़्यादातर सेंटर देते हैं और राजकीय कर्मचारी ही वहाँ पर लगाते हैं, जिसके कारण क्या उत्तरदायित्व की भावना होती है ना, वो ज़्यादा होती है और उनके अंदर एक वो जो सरकार का या फिर जो आरपीसी के जो अंदर सुधार हुए हैं उसके परिणाम स्वरूप बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और लगभग सभी विद्यार्थी आरपीसी की इस कार्यप्रणाली से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, ये बताना कैसा रहा एग्जाम? मैडम, पहला पेपर तो फिर भी थोड़ा इजी था। ये पेपर वो इतना खतरनाक कर दिया कि बच्चे पास ही नहीं हो सकते। पता नहीं ये राजनीति विज्ञान वालों से जाने क्या दुश्मनी है आरपीएससी को, हर बार ले दे के वही निपटाने का काम करे और आने वाले टाइम पे ये होगा कि राजनीति विज्ञान से बच्चे एमए तक भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने पेपर का स्तर इतना फैक्चुअल कर देते कि उसमें पेपर में अब यहाँ से इतने बच्चे पेपर देके आ रहे, पासिंग मार्क्स नहीं आएंगे इनके सेकंड पेपर में, ये हाल है।
काफ़ी अभ्यर्थी तो ये भी कह रहे हैं, जैसे अभी अभी हमारी एक अभ्यर्थी से बात भी हुई थी, वो तो कह रहे थे कि पेपर बहुत इजी है, पढ़ने वालों के लिए इजी है और ना पढ़ने वालों के लिए कठिन है। तो मैडम जब आंसर की मिलाएंगे ना तब पता लगता है इनको रियलिटी फैक्ट क्या है, क्योंकि यहाँ बोलना और रियल में जो है ना वो अलग चीज़ होती है। क्योंकि जो आंसर की होती है उसमें तब पता लगता है कि अपने कितने बच रहे हैं। यहाँ तो जो मैंने लगाया सही लगा वही मैंने लगाया है उसमें। सिलेबस अपडेट नहीं हुआ था, टाइम भी बहुत कम था। क्या आपको भी कम टाइम लगा, क्योंकि इन सब चुनौतियों के बीच में काफ़ी तैयारियों पर असर भी पड़ा, ऐसा भी हो सकता है शायद जो बच्चे हैं वह प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं अच्छे से, तो इन सब तमाम चुनौतियों के बीच में आपकी क्या? हाँ देखो, आरपीएससी की गलती है कि उनको सिलेबस डालना चाहिए। अगर सिलेबस ही नहीं है तो बच्चा किसकी तैयारी करेगा, बिना पुराने सिलेबस से पढ़ेगा क्या। और उसके बाद फिर स्तर इतना खतरनाक कर रखा है जिसमें राजनीति विज्ञान वालों ने से तो पता नहीं जाने क्या ये आरपीएससी अध्यक्ष को या सचिव को इनको दुश्मनी है, या शायद आरपीएससी राजनीति विज्ञान के स्कूल लेक्चरर या कॉलेज लेक्चरर भर्ती नहीं करना चाहती, तो वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो इससे अच्छा तो वो रहेगा। ठीक है चलो। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, हालांकि जो कुछ अभ्यर्थी हैं वे चले भी गए हैं और कुछ अभ्यर्थी हैं वे रुके हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। एग्ज़ाम दिया है आपने, क्या कुछ कहना चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए? बहुत टफ पेपर्स आ रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा हमारे को कि करें क्या। आरपीएससी बहुत ज़्यादा डीप में जो पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, तो किसी को भी नहीं आ रहा, मुझे क्या, किसी जो बच्चे लगातार स्टडी कर रहे हैं और फिर उनके पास ऐसे पेपर्स आते हैं तो एकदम से उनका जो डाउन हो जाता है पूरा सुनवाना। अब नॉर्मली लग रहा है मुझे, तो कोई भी नॉर्मल नहीं लग रहा था बच्चा। पेपर इतने बेकार बना रही है आरपीएससी कि हम खुद पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप एक बार थोड़ा सोचिए कि आप कितना पढ़ाना चाह रहे हैं हम लोग को। जो पढ़ के आते हैं वो तो कुछ भी नहीं आता है और पेपर में न्यू ही कुछ थिंग्स आ जाती है। देखिए, कई लोगों का कहना ये था, कुल 92,600 अभ्यर्थियों में से 6 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, क्योंकि कई अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ और टाइम भी बहुत कम है। तो ये तमाम चुनौतियाँ आई थी छात्रों के बीच में, तो इन तमाम चुनौतियों के बीच में कहीं ना कहीं इनकी तैयारियों पर असर पड़ा है। शायद इस वजह से जो पेपर है वह मतलब अच्छा नहीं जा रहा है, और कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि सरल भी आया है, टफ भी आया है। इन तमाम चुनौतियों के बीच में आपकी क्या कुछ राय है? मेरी राय तो इतनी ही है कि मतलब जब आप सिलेबस दे रहे हो तो कम से कम उसको 4-6 महीने का टाइम तो देना चाहिए ना। जैसे वो बोल रहे हैं सितंबर में उन्होंने सिलेबस रिलीज़ किया है और सितंबर के बाद अभी दिसंबर में एग्ज़ाम्स है, तो बच्चे प्रिपरेशन के लिए कम से कम 6 महीने तो चाहिए होते हैं बच्चों को प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर 6 महीने का टाइम भी नहीं मिलता है तो वो कैसे इतना प्रिपेयर करेंगे कि आप बुक्स के अंदर का इंटरनल पार्ट जो पूछ रहे हो वो आपको उसका रिप्लाई कर पाए। कोई भी नहीं कर पाएगा, मुझे तो नहीं लगता कोई। और अभी जैसे लास्ट जो रिज़ल्ट आए, जैसे 6 बच्चे जो क्लियर किया, 6 वैसा ही रिज़ल्ट अभी निकलेगा अगर इस टाइप का रहा इनका। तो प्रस्पेक्टस अगर उनको नहीं लेना है तो उनको एग्ज़ाम ही कैंसिल कर देना चाहिए, करवाओ ही मत आप एग्ज़ाम। बोलो कि हम नहीं ले रहे हैं, हमको कुछ भर्ती लेना ही नहीं है। आपने जीके का भी एग्ज़ाम दिया था, तो जीके का भी टफ था? बिल्कुल, बहुत टफ पेपर था। जो पढ़ के जा रहे हैं वो चीज़ आप नहीं पूछ रहे हो। हम फैक्ट पढ़ रहे हैं तो आप थ्योरम पूछ रहे हो, थ्योरम पढ़ रहे हैं तो आप फैक्ट पूछ रहे हो, तो कुछ क्लियर ही नहीं है। जब लास्ट ईयर्स के पेपर्स भी सॉल्व कर रहे हैं कि हर बार के पेपर में कुछ और अलग टफ चीज़ आ जाती थी, तो कितना पड़ेगा ना, कोई लिमिट तो होती है। फैक्ट्स भी क्लियर कर रहे हैं, चलो ठीक है, थ्योरीज क्लियर कर रहे हैं, लेकिन आप लिमिट से भी बाहर जाके पूछ रहे हो, तो आप या तो क्लियर सिलेबस में ऐसे लिख दो कि हम अंदर से सब चीज़ आपको डिटेल्स पूछेंगे, तो आप लोग कम से कम 1-2 साल तक स्टडी करो, उसके बाद में आओ एग्ज़ाम देने के लिए। ऐसी कुछ लिमिट्स डाल देना चाहिए, मुझे लगता है। अभी तो मैं बस वही प्रिपरेशन कर रही हूँ, एग्ज़ाम्स की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी, बाकी कुछ नहीं कर रही हूँ। अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके बाद कुछ नेक्स्ट लेवल का पेपर आ रहा है, तो पेपर क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे करेंगे। प्राइवेट जॉब्स में लगते रहते हैं, फिर प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है। तो रिक्वेस्ट है आरपीएससी से, अगर आप लोग उन तक पहुँचाते हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेपर थोड़ा सा ईजी बनाइए, ताकि जिनको ज़रूरत है जॉब की और वो लोग आ पाएँ। इसमें टाइम और मनी सब स्पेंड कर रहे हैं और फिर उनको उसका कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है, जॉब मिल नहीं रही है, और आप बोल रहे हो हम जॉब दे रहे हैं, तो जॉब दे रहे किसको? जब क्लियर ही नहीं कर पाएंगे तो जॉब तो होगी ही नहीं ना। तो हमें रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे लिए कुछ कीजिए आरपीएससी से, बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। देखिए, हमारी तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि पेपर इजी भी था और टफ भी था। कुछ छात्रों को पेपर इजी लगा और कुछ छात्रों को पेपर टफ लगा, और
हालांकि कल की पारी में भी एग्ज़ाम हुआ था, कल हिंदी का पेपर था, आज पॉलिटिकल साइंस का पेपर था। हालांकि कल की पारी से ज़्यादा जो एग्ज़ाम है वह आज का ज़्यादा टफ लगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो आगे की पारियां होती हैं उनमें पेपर को लेकर छात्रों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती हैं। अगर आपको पेपर से जुड़ी कोई भी दिक्कत या समस्या, कोई भी परेशानी हो, या आपको पेपर कठिन या सरल लगे, या फिर कोई भी परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन धन सिंह के साथ मैं दीक्षा शर्मा, एजुकेशन नगरी, जयपुर।